जय गुरुदेव। पांच तत्व से निर्मित ये शरीर, जिसको संतों ने अनमोल हीरा बताया, उस मालिक का द्वार बताया, मंदिर बताया, मस्जिद बताया। इसी शरीर में आरती, भजन, कीर्तन 24 घंटे होता रहता है। कोई देखने और सुनने वाला चाहिए। इसी मंदिर में उस भगवान ने, इसी शरीर रूपी मंदिर में भगवान ने अपने आप को बिठाया, क्योंकि लोगों ने जब से देखना और सुनना बंद किया है तब से बाहर भटकने लग गए। जो अपने अंदर धुन हो रही थी, जो अपने अंदर आरती, भजन, कीर्तन हो रहा था, उसको बाहर ढूंढने लग गए। लेकिन वो तो सब झूठा है। सच्चाई छुपा ली गई या फिर सच्चाई को छोड़ दिया। आप फिर झूठी दुनिया में फिरते हैं, उस भगवान को खोजते, ढूंढते, जो आप देवी देवता के दर्शन के लिए पैदल यात्रा या फिर किसी अन्य मोटर वाहन से जाते हैं और वहां जाकर क्या देखते हैं कि सामने एक पत्थर की मूर्ति बनी है। उसी को देखकर संतुष्ट हो जाते हैं, उसी से मन्नत मांगते हैं और उसी से अपनी खुशियों की आपूर्ति करते हैं। लेकिन इतना बड़ा दुख है ये इंसान के लिए, क्योंकि जो भगवान ने जीता जागता मंदिर बनाया, उस मंदिर में सभी देवी देवताओं को बिठाया और आप उन सभी देवी देवताओं से बातें भी कर सकते हैं, मिल सकते हैं। क्या आप जहां दर्शन करने के लिए जाते हैं वहां उनसे बातें होती हैं? लेकिन इस शरीर रूपी मंदिर में देवी देवताओं से बातें होती हैं, साक्षात दर्शन होते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे से बातें भी होती हैं। जो भी तुम्हारी समस्या है उसका समाधान भी होता है और वो बताते हैं। लेकिन दुख तो इस बात का है कि आप भगवान के जीते जागते मंदिर को छोड़कर जो इंसान ने मंदिर बनाया ईंट पत्थर का, उसमें देवी देवताओं को, भगवान को खोजते हैं। सबसे बड़ा दुख तो यही है। वो भगवान क्या सोचेगा? मैंने इंसान को बनाया, मैंने इसके अंदर अपने आप को बिठाया और इंसान ने ईंट और पत्थर का, अपनी बुद्धि से ईंट और पत्थर का मंदिर बनाया और उसमें इसने मेरी ही मूर्ति बनाकर मुझको बिठा दिया। मैंने इंसान को चेतन बनाया, इंसान ने मुझे जड़ बना दिया और जड़ के मंदिर में, जड़ ईंट पत्थरों के मंदिर में जड़ बनाकर बैठा दिया। इंसान की बुद्धि का कोई अंत नहीं, लेकिन उस बुद्धि का थोड़ा सदुपयोग करना है। जो भगवान ने चेतन मंदिर बनाया, चेतन जीता जागता मंदिर बनाया, उसमें भगवान को ढूंढना है और वही मिलेगा। ईंट पत्थरों के मंदिर में नहीं, जड़ मंदिर में नहीं। और कमाल की बात तो यह है कि मूर्ति के सामने रो रहा है, चिल्ला रहा है, सर पटक रहा है। सर फूट जाएगा भैया। ठीक है, आप भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, आपके अंदर लगन है, लेकिन किसी समर्थ संत के पास जाकर उनसे नाम का भेद लेकर और इसी शरीर में खोदो तो भगवान मिलेगा। कितना भी सर पटक लो, कुछ नहीं होने वाला। भगवान मिलेगा तो इसी शरीर में, जीते जागते मंदिर में, जो कि चेतन है। इस युग में सर्वप्रथम कबीर जी संत हुए,
उन्होंने कहा, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके तो जान। जैसे तिल के अंदर छुपा तेल होता है और आग के अंदर प्रकाश होता है, उसी तरह तेरे अंदर भगवान है, लेकिन खोजना है, ढूंढना है। फकीर लोग भी हुए, हमारे सरमद हुए, तमरेज हुए, कई ऐसे संत हुए जो सूफी मत के फकीर थे। उन लोगों ने देखा और कहा कि अंदर में ही खुदा का दीदार होता है। कहा, अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के में खाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, शेख जी रिंदों से पूछो, दिल के आसियाने में है। जितने भी संत महात्मा फकीर आला पैगंबर हुए, सभी ने कहा कि खुदा का दीदार सिर्फ इस शरीर में ही होता है, क्योंकि ये शरीर ही मंदिर है। सभी ने कहा कि अपने अंदर होता है और आप बाहर ढूंढ रहे हैं। इतिहास उठाकर देखिए, संत महात्माओं का इतिहास उठाकर देखिए, उनकी लिखी हुई किताबों को उठाकर देखिए। आपने कभी अपने अंदर तो खोजा नहीं, अंदर खोजोगे तभी तो पता चलेगा कि परमात्मा का दीदार बाहर होता है अंदर। और अंदर जाने का रास्ता कहां से मिलेगा? अंदर अपने आप तो आप जा नहीं सकते, नहीं आप में ताकत नहीं। जो समर्थ संत होते हैं, शब्द भेदी गुरु होते हैं, वो अंदर जाने का रास्ता देते हैं। कान फूकने वाले और कंठी बांधने वाले समर्थ नहीं होते, वो शब्द भेदी गुरु होते हैं जो अंदर जाने का रास्ता देते हैं। शब्द भेदी गुरु जो नाम को पकड़ाकर उस परमात्मा से मिला देते हैं, उनको समर्थ कहते हैं। उनकी खोज करनी है, उनसे नामदान लेकर अंदर जाने का रास्ता वही बताते हैं। जय गुरुदेव।